ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है केमिस्ट्री का और इसमें चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया। और इसमें आप नेक्स्ट श्रेणी लगाओ प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया तो देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया को देखो। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया का जो वेग है वो क्रिया कारकों की क्या होती है? प्रथम घात की क्या होती है? समानुपाती होती है। यहाँ पर प्रथम का मतलब है क्रिया कारकों की जो सांद्रता होती है वो सांद्रता की जो घात है वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और ये किसके समानुपाती होना चाहिए? अभिक्रिया वेग के समानुपाती होना चाहिए। तो ये क्या कहलाती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको हम लिखेंगे किस प्रकार से, ये देखना। तो देखो, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया वेग क्रिया कारकों की प्रथम घात के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो, हमारे पास क्या है? कोई क्रिया कारक ए है और इस क्रिया कारक ए से क्या बन रहा है? कोई उत्पाद बन रहा है। मान लेते हैं प्रारंभ में t बराबर 0 पर क्रिया कारक की सांद्रता ए है और उत्पाद बनना स्टार्ट नहीं हुआ तो सांद्रता 0। इसके बाद मान लेते हैं t बराबर t डैश सेकेंड पर क्रिया कारक की सांद्रता में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। कितना हुआ? x कम हो गई। सांद्रता कितनी कम हो गई? x कम हो गई। और उत्पाद में क्या हो गई? x जुड़ गई। क्या हो गई? यहाँ पर उत्पाद में जुड़ गई। तो यहाँ पर देखो, अभिक्रिया का वेग आपको लिखना है। क्या लिखना है? अभिक्रिया का आपको वेग लिखना है। तो लिखो अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग लिखो। तो देखो, dx अपॉन dt, ये तो क्या है? अभिक्रिया का वेग है। किसके समानुपाती होता है? क्रिया कारकों की सांद्रता के 1 घात के क्या होता है? समानुपाती होता है। अभिक्रिया का जो वेग है वो क्रिया कारकों की सांद्रता के 1 घात के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटने पर यहाँ पर क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट का नाम दे देते हैं k1। क्या नाम दे देते हैं? k1 दे देते हैं। और ये सांद्रता क्या है? a है। यहाँ पर, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, यहाँ पर जो सांद्रता है, एक की जो सांद्रता है वो कितनी दे रखी है? d अपॉन डी टी एक्स k1 a माइनस एक्स दे रखी है। कितनी है? a माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पर a माइनस एक्स। तो इसको आप क्या दे देना? समीकरण नंबर 1 दे देना। समीकरण 1 क्या कहलाती है? समीकरण 1 प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण या अवकलन वेग समीकरण लिख दो। अवकलन वेग समीकरण, वेग समीकरण। वेग समीकरण है। इसके बाद देखो, यहाँ पर सांद्रता में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। अगर कोटि की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सांद्रता में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। तो आप इस सांद्रता में तो कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इस सांद्रता t बराबर t डैश सेकेंड पर क्या हो रहा है? सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। तो आपको ये सांद्रता लेनी है। कौन सी सांद्रता लेनी है? आपको ये सांद्रता लेनी है। तो आगे देखो नेक्स्ट।
नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो, अब समीकरण नंबर 1 को आप ध्यान से देखना। समीकरण नंबर 1 के मैं इस प्रकार से लिख दूँ, डी एक्स बराबर के वन कोष्ट ए माइनस एक्स और डी टी लिख दूँ, इस प्रकार से लिख दूँ। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ पर, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और मैं इसको लिख दूँ डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स लिख दूँ और बराबर कर दूँ के वन डी टी कर दूँ। अब क्या कर दो, समाकलन कर दो। क्या कर दो, समाकलन कर दो। तो समाकलन करने पर करो समाकलन, यहाँ पर समाकलन करो तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बराबर के वन और समाकलन डी टी। तो करो, इसका तो समाकलन होगा वो क्या होगा, समाकलन होगा इसका माइनस, यहाँ पर देखो प्लस है, अगर ये टर्म ऐसी होती तो समाकलन, इसका समाकलन था लॉग ए एक्स प्लस एक्स। यहाँ पर अगर माइनस है तो समाकलन क्या होगा, माइनस लॉग ए माइनस एक्स। ये टर्म आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका माइनस लॉग एक्स ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी। यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पर सी क्या है, समाकलन नियतांक है। समाकलन स्थिरांक या समाकलन क्या है, नियतांक। दोनों में से आपको जो मर्जी लगे वो बोल देना। समाकलन स्थिरांक या नियतांक, इसका मान हमें निकालना है। तो देखो, t बराबर 0 पर देखेंगे, t बराबर 0 पर x कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो देखो t बराबर 0 पर x, देखो यहाँ से t बराबर 0 पर x का मान देखो 0 है, तो आप समीकरण मान पुट करो। मान पुट करने पर log a माइनस 0 बराबर के वन, टी के स्थान पर 0 आपको पुट कर देना है, तो माइनस log a बराबर c। c का मान क्या आ जाएगा, माइनस log a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस c। ये माइनस वहाँ पर रख दो, वहाँ पर आप रखोगे, इसको आप कुछ समीकरण दे देना, समीकरण 2 दे देना, और इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, 3 दे देना। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में। तो यहाँ पर आपको क्या समीकरण मिलेगी, माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर के वन टी प्लस माइनस लॉग ए। ये आपको समीकरण बने। इस लॉग एक्स माइनस, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, माइनस लॉग ए को क्या कर रहा हूँ, इधर लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पर माइनस की टर्म इधर आके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो देखो माइनस लॉग ए माइनस एक्स प्लस लॉग ए बराबर के वन टी आएगा। आगे नेक्स्ट देखो, प्लस वाले टर्म को पहले लिख रहा हूँ, प्लस वाले टर्म को मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ। तो देखो प्लस वाले टर्म को मैंने पहले लिखा है। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है लॉग ए अपॉन ए एक्स। ये लॉग एक्स का क्या होता है, यहाँ पर सूत्र होता है। अगर मैं यहाँ पर क्या निकालना चाहता हूँ, के वन निकालना चाहता हूँ, तो 1 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए एक्स। लॉग को क्या बदल दो, 10 बेस में बदल दो, लॉग 10 में बदल दो। लॉग को किस में बदलना है, लॉग 10 में बदलना है। तो के वन 1 अपॉन टी 2 इंटू 303 लॉग 10 में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, लॉग 10 में बदल जाएगा। ये लॉग किस में बदल रहा है, 10। आप क्या कर दो, 2 इंटू 303 से गुणा कर दो, तो ये किस में बदल जाएगा, लॉग 10 में बदल जाएगा। तो देखो ये आपके पास समीकरण आ जाएगी। ये आपकी 12th क्लास में पढ़ी हुई है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, 12th क्लास में आप पढ़ी हुई। समीकरण के आगे 4 आगे, समीकरण 4 किसको व्यक्त करती है,
यहाँ पर समीकरण 4, यहाँ पर समीकरण 4 प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग है या समाकलित वेग है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मात्रक की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? मात्रक की। तो करो मात्रक की बात। यहाँ पर मात्रक की बात करो तो देखो K1 बराबर क्या है? 2.03 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पर मात्रक बनेगा, समय का सेकंड बनेगा, लॉग का कोई मात्रक नहीं होता है तो log 10 A क्या है? सांद्रता है। तो यहाँ पर क्या लिख देना? सांद्रता लिख देना। और ये नीचे वाली टर्म ये किसकी है? सांद्रता की। तो देखो यहाँ पर सांद्रता सांद्रता क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर सांद्रता सांद्रता क्या होगी? कैंसिल होगी। तो यहाँ पर K1 का जो मात्रक होगा, K1 का जो मात्रक होगा 1/सेकंड होगा। और 1/सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं? सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। ये पहचान है। ये क्या है? प्रथम कोटि की पहचान है। तो देखो आगे देखो, इसको अर्धायुकाल निकालते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल आपको निकालना है। अर्ध आयुकाल आपको निकालना है। तो देखो अर्ध आयुकाल का मतलब होता है आधा समय। प्रारंभिक जो सांद्रता है उसकी क्या करते हैं? आधी करते हैं। कितना समय में? आधा समय में। तो T बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, आधा। और सांद्रता कितनी हो जाएगी? आधा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। आगे देखो, रख दो मान। समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में मान रखने पर, तो रखो समीकरण नंबर 4 में मान। तो देखो K1 बराबर 2.303 अपॉन T का T 1/2 और log 10 A अपॉन A माइनस एक्स के स्थान पर, सॉरी यहाँ पर x है, यहाँ पर आपको x लिखना है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? x के स्थान पर क्या लिखना है? A/2 लिखना है। तो देखो यहाँ पर लिख सकते हैं K1 2.303 T 1/2 log 10 2A माइनस ए। तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर K1 बराबर 2.303 अपॉन T 1/2 log 10 2A अपॉन ए। ऐसे क्या होगा? यहाँ पर कैंसिल होगा। ऐसे क्या होगा? कैंसिल होगा। तो K1 बराबर log 2 आ जाएगा। और इसका मान क्या होता है? log 10 2 का मान होता है 0.3010 है।
तो ये मान आप वहाँ पर पुट कर दो तो K1 बराबर 2.303 अपॉन T1/2 इंटू 0.3010। तो देखो हम क्या निकालना चाहते हैं, हम 1/T/1/2 निकालना चाहते हैं, मतलब अर्धायुकाल निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 2.303 इंटू 0.3010 और यहाँ पर K1 ये मान आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको आप लिख सकते हो अर्धायुकाल 0.693 लिख सकते हो, और ये K1 ये आपके पास क्या आ गया, अर्धायुकाल आ गया। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ग्राफ देख लो इसका क्या देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं। इसका देखो, ये तो क्या है यहाँ पर, ये तो है log tan A/x और ये है t। इन दोनों के मध्य क्या आएगा, जो ग्राफ है वो इस प्रकार से आएगा। स्ट्रेट लाइन आएगी। तो नेक्स्ट ग्राफ देखो, ये है log A-x और t के मध्य, इनके मध्य जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से आएगा। ये ग्राफ हो गया। आगे नेक्स्ट देखो, उदाहरण देखो, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है रेडियो एक्टिव था। क्या है, रेडियो एक्टिव विघटन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है NH4NO2। इसको हम क्या करने वाले, गर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर मिलेगा H2O और प्लस NO2 गैस मिलेगी। ये क्या, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3 H2O2। यहाँ पर आपको मिलेगा H2O प्लस 1/2 O2। एक एग्जाम्पल और देख लो, 4 नंबर देख लो, COOH। यहाँ पर आपको मिलेगा CO प्लस CO2 प्लस H2। ये क्या हो गया, आपकी प्रथम कोटि अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। इसके बाद देखेंगे इसके एग्जाम्पल ज़्यादातर आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आते हैं इसके क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।